देखो सर, सबसे पहले तुम्हारे डाउट और उसके अंदर एग्जाम्पल 54 जो है तुम्हारा, तो उसमें जो आपके लास्ट की लाइन है ना सर, तो वो आपको याद करना पड़ेगा। एक साइड ब्रैकेट दे रखा है, बगल में देखो जरा, कुछ हेडिंग सा दे रखा है, दिख रहा है तुम्हें? हाँ सर। ये जो वैल्यूज है ना, ये इसके इक्वल होता है, ये ओमेगा है। जब मैंने तुम्हें देखो ओमेगा पढ़ाया हुआ है, जब आप इसको इनटू करते हो, मैं तुम्हें दिखा सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो एग्जांपल जो 54 है, बाकी तुमने सब कुछ कर लिया। ये जो वैल्यू होती है ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, तो ये पूरा मल्टीप्लाई होके क्या आता है वो आपको दिखा देते हैं। तुम्हें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कर दीजिए। नजर आ रहा है क्या भाई? सर थोड़ा सा सर थोड़ा ऊपर कर दो सर। हाँ, यही पूछ रहा हूँ मैं कि मुझे लगा जैसे कैमरे में दिख नहीं रहा है कुछ। हाँ सर अब सही है। ठीक है, देखो तो अब जब इसको इंटू करते हो आप, तो इंटू करो, ब्रैकेट खोलो, दिस इंटू दिस ए स्क्वायर, दिस इंटू दिस ए बी ओमेगा स्क्वायर, दिस इंटू दिस ए सी ओमेगा, दिस इंटू दिस ए बी ओमेगा, दिस इंटू दिस बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब, दिस इंटू दिस, ये हो गया बी सी ओमेगा स्क्वायर, दिस इंटू दिस ए सी ओमेगा स्क्वायर, दिस इंटू दिस बी सी ओमेगा 4 और दिस इंटू दिस सी स्क्वायर ओमेगा क्यूब। अब देखो ए स्क्वायर सेम लिखो, ओमेगा क्यूब तुम्हारा 1 होता है तो ये बी स्क्वायर इसके साथ लिखो, ओमेगा क्यूब 1 होता है तो सी स्क्वायर इसके साथ लिखो। अब यहां देखो आप, ये जो ए बी है तुम्हारा, ये ए बी ओमेगा स्क्वायर और देखो ए बी ओमेगा, तो इन दोनों में ए बी कॉमन लो तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा रहेगा। फिर आ जाओ बी सी के ऊपर, तो बी सी के अंदर देखो एक ओमेगा स्क्वायर है और एक ओमेगा 4 है। ऐसे आ जाओ तुम ए सी के अंदर, तो एक ओमेगा है और एक ओमेगा स्क्वायर है। अब ढंग से देखो, ये जो ओमेगा 4 है ये हो गया ओमेगा, सोच लो आराम से, ये समझ में आ गया क्या? बोलो। यस सर। और तुम्हें मालूम है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर तुम्हारा 0 होता है, तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो पुट कर दो -1, तो तुम्हारे पास आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस का सी। ये लो, अब क्लियर हो गया? हाँ यस सर। यस सर। भाई यही डाउट था ना, डाउट तुम्हारा क्लियर कर दिया। और कोई डाउट है तो बोलो। और कोई डाउट है क्या भाई? सर एग्जाम्पल 52 में ये 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया है? ये तो देखो क्वेश्चन को तुम्हें सॉल्व करने के लिए करना पड़ेगा ताकि ये होल स्क्वायर बन जाए। भाई आज मेरे को 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर ये वाला पार्ट में तुम्हें पहले करके बता चुका हूँ, तो मुझे ये चाहिए 2 से इंटू और 2 से डिवाइड करूंगा तभी वो चीज बनेगी ना, तो उसको होल स्क्वायर बना दूंगा, इसलिए किया। ओके सर। और कोई डाउट? और कोई डाउट है क्या भाई? यस और नो तो बोल दो। नो सर। ठीक है, आगे चलें। ठीक है सर, आ जाओ सर, जहां पर ने छोड़ा था एग्जाम्पल नंबर 55। एग्जाम्पल नंबर जो आपका 55 है सर, वो बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मैंने तुम्हें पहले भी बोला था और मैं तुम्हें दोबारा दिखा रहा हूं सर, इधर देखो ताकि तुम्हें ये समझ में आ जाए। मैं क्या करने जा रहा हूं पहले वो दिखाता हूं आपको। पहले क्वेश्चन लिख रहे हैं सर। एग्जाम्पल नंबर 55 तुम्हारे को दे रखा है, पहला कॉलम जो है वो ए प्लस सी और ए माइनस बी, ए प्लस सी ए माइनस बी। दूसरा कॉलम है बी माइनस सी बी और बी प्लस ए। और तीसरा जो कॉलम है सी प्लस बी और सी माइनस ए और सी। ये आपका डिटरमिनेंट है। जो तुम्हें आरएचएस में चाहिए वो ढंग से देखो आप, वो है तुम्हारा ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये आपको प्रूव करना है। अब इस क्वेश्चन में अगर तुम इन तीनों को यूं ऐड करो या ऐसे ऐड करो तो कुछ नहीं बन रहा है, कुछ भी नहीं बन रहा है। तो फिर देखो, मैंने तुम्हें एक ट्रिक बताई थी कि यार तुम इसको है ना एबीसी से इंटू कर दो, रो वाइज और कॉलम वाइज कॉमन ले लो, लेकिन वो लॉजिक भी यहाँ नहीं लगेगा। लेकिन एक लॉजिक यहाँ लग सकता है, खाली इंटू करो, कॉमन नहीं आएगा लेकिन क्वेश्चन बन जाएगा। क्या? देखो सर जरा,
इस पार्ट को इंटू करो, C1 इंप्लाइज C1 इंटू ए, C2 इंप्लाइज C2 इंटू बी और C3 इंप्लाइज तुम्हारा C3 इंटू सी। तो बाहर हो गया 1/ABC। ये क्या हुआ देखो सर, a स्क्वायर प्लस AC, a स्क्वायर माइनस AB। ये हो गया आपका b स्क्वायर माइनस BC, ये b स्क्वायर और ये b स्क्वायर प्लस AB। ये हो गया c स्क्वायर प्लस BC, c स्क्वायर माइनस AC और c स्क्वायर। ये स्टेप समझ गए क्या, बोलो जरा। यस सर। काम खत्म। देखो इन तीनों को ऐसे ऐड कर दो, इन तीनों को ऐसे ऐड कर दो, यानी तुम लिखो C1 इंप्लाइज C1 प्लस C2 प्लस C3। तो बाहर है तुम्हारा 1/ABC। यहां देखो सर क्या आया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस bc, b स्क्वायर प्लस ab, c स्क्वायर प्लस bc, c स्क्वायर माइनस ac, c स्क्वायर। बोलो समझ में आया क्या? यस यस सर। सर। यहां से देखो सर कॉमन आ गया, बाहर ले लो। तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन तुम्हारा हो गया ABC, ये हो गया 1 1 1 और ये जो तुम्हारा पार्ट है उसको लिखो सेम। अब मेरी बात ढंग से सुनना सर, तुम्हें 3 1 मिल गए तो तुम जानते हो करने का तरीका। तुम्हारे पास में 3 1 आ गए तो सॉल्व करने का मेथड जानते हो तुम, लेकिन सुनो मेरी बात ढंग से। 2 को 0 बना कॉमन लोगे, लेकिन कर सकते हो तुम, लेकिन और इजी मेथड सुनो। और इजी मेथड ये है कि यार पहले इसमें से b कॉमन ले लो ना, यहाँ से c कॉमन ले लो ना पहले तुम, तो कट जाएगा बाहर। ये छोटे होंगे, करना तो माइनस ही है तुम्हारे को कुल मिला करके। तो पहले क्या कॉमन ले लो तो क्वेश्चन थोड़ा इजी पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो देखो सर, आपको इधर इधर कर रहा हूं, इधर देखना। यहां से b कॉमन लिया, यहां से c कॉमन लिया, तो मेरे पास में BC बाहर आ गया। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर है, अपॉन में ABC है। ये मेरे पास हो गया 1 1 1, ये b माइनस c, ये b प्लस a, ये हो गया तुम्हारा c प्लस b, c माइनस a और c। और अब मैं इन दोनों को जीरो कर रहा हूं, R2 इंप्लाइज R2 माइनस R1 और R3 इंप्लाइज R3 माइनस का R1। ये BC कट गया, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन है तुम्हारा AB, ये 1b माइनस c प्लस b, दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस करोगे तो सोचो c, और दिस माइनस दिस करोगे तो देखो c से c कट गया तुम्हारा माइनस a माइनस b, दिस माइनस दिस करोगे 0, दिस माइनस दिस करोगे तो b कट गया और तुम्हारे पास आ गया a प्लस c, और दिस माइनस दिस करोगे तो बचेगा माइनस का b। समझ गए क्या? बोलो सर। यस सर। और अब इसके अकॉर्डिंग खोलो, ये 4 वैल्यू आएगी, इंटू इंटू कर दो, तो जो आएगा वो आएगा एक तो ABC और उसमें a कॉमन आएगा, वो इससे सॉरी ये BC तो कट गया, जो आएगा उसमें a कॉमन आएगा, a से a कटेगा, ब्रैकेट बचेगा a प्लस b प्लस c, और जो तुम्हें चाहिए वो मिलेगा। तो सर ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग था, तुम्हें समझा दिया, ठीक है। अगला एग्जाम्पल आपको खुद करना है, 56 बड़ा इजी क्वेश्चन है, तुम खुद कर लो, कुछ समझाने की जरूरत है ही नहीं उसमें। अब ये क्वेश्चन 57 से फिर चेंज हो गए, तो ये मैं आपको बताता हूं, पहले आप कॉपी करो सर। क्या है जो अगली टाइप के सवाल है वो तुम्हारे पास लिखाते थे सॉल्व द डिटरमिनेंट। सवाल ऐसे होगा, देखो जरा, मैं मेरे मन से लिख रहा हूं क्वेश्चन, तुम्हें लिखा हुआ है सॉल्व और आगे दे दिया x माइनस 1 1 1 1 1 x माइनस 1 1 1 1 x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। याद करो ये क्वेश्चन तुमने पहले भी किया होगा, याद आएगा नहीं आया? यस सर। दो बार बता चुका हूं, दो बार ही, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है सर आपको, और यहाँ सॉल्व लिखा हुआ है तुम्हारे पास, यानी इक्वेशन सॉल्व करनी है सर आपको। तो इसको सॉल्व करने का जो मेथड होता है वो क्या होगा, आप ऐसे थोड़ी इसको डिटरमिनेंट खोल के जीरो लोगे। याद करो क्यूबिक इक्वेशन बन गई थी, वो नहीं करना है तुम्हें। प्रॉपर्टीज लगाओ, कॉमन ऑमन लो, फैक्टर बनाओ, बराबर 0 दे रखा है, सॉल्व करके वैल्यू निकालो। तुम्हें एक्स निकालना कुल मिला के बात है, क्योंकि सॉल्व फॉर एक्स लिखा हुआ है, तो तुम्हें याद दिला देते हैं एक बार। देखो जरा, इस क्वेश्चन में तुमने करा था C1 इंप्लाइज C1 प्लस C2 प्लस C3, तो आपके पास ये आया था x प्लस 1, ये आया था x प्लस 1, ये x प्लस 1, 1x माइनस 1 1 1 1 x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहां से तुमने कॉमन लिया था x प्लस 1,
ये बचा था 1 1 1 1 x माइनस 1 1 1 1 x माइनस 1 और इक्वल्स टू 0। ये दो तुमने करे थे 0। r2 इंप्लाइज r2 माइनस r1, r3 इंप्लाइज r3 माइनस का r1। तो तुम्हारे पास x प्लस 1, ये हो गया 1 1 और 1, ये लिया तुमने 0, ये हो जाएगा x माइनस 2, ये 0, ये हो गया 0, ये हो गया 0 और ये हो गया x माइनस 2 बराबर 0। इसमें कॉमन, तो तुम्हारे पास दो कॉमन आ गए, एक x माइनस 2 और फिर x माइनस 2। तुम्हारे पास बचता है 1 0 0 1 1 0 और 1 0 1, और जब तुम इसको खोलोगे इसके अकॉर्डिंग तो वैल्यू आएगी 1, यानी x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो x की वैल्यू आ गई -1 2 और 2। क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। बोलो जवाब दो सर, समझ में आ गया क्या? बोलो। यस सर। पहले भी कर चुके हो तुम ये सवाल, तो याद रखो इसमें क्वेश्चन में लिखा रहेगा सोल्व, तो मतलब x की वैल्यू निकालनी है, समझ गए? देखो सर एग्जांपल नंबर तुम्हारा 57, देखो 57, वो यही क्वेश्चन है, आराम से चेक कर लो। तुम्हें x निकालना है, प्रॉपर्टीज काम में लो। ये बेवकूफी मत करना कि यार खोल दो उसको, ऐसी बेवकूफ मत करना कि इसको ओपन कर दे, वो कभी आंसर नहीं आएगा। ठीक है सर, समझ गए क्या? 57 बोलो। यस सर। अब देखो 58, देखो 58 क्वेश्चन बोर्ड में आया था 3-4 साल पहले, तो ये बच्चों देखे यार इसको क्या करूं, तो आप इसको इजी करो यार, घबराने की जरूरत नहीं, मैं दिखाता हूं। देखो सवाल है तुम्हारे पास x माइनस 2 x माइनस 4 x माइनस 8। अगले क्वेश्चन में तुम्हें दे रखा है 2x माइनस 3 2x माइनस 9 2x माइनस 27। अगले क्वेश्चन में तुम्हें दे रखा है 3x माइनस 4 3x माइनस 16 और 3x माइनस का 64 इक्वल्स टू 0। तो पहले तुम ये देखो कि यार अब जैसे ऐड हो गए, कुछ नहीं हो रहा इसके अंदर, कुछ बन ही नहीं रहा है, तो क्वेश्चन को छोटा करो। छोटा कैसे करो? देखो ये 2x है, ये x है, इसको 2 से इंटू करके माइनस करो। ये 3x है, ये x है, इसको 3 से इंटू करके माइनस करो। यानी आप लिखो C2 इंप्लाइज C2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ C1 और C3 इंप्लाइज C3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ C1। तो पहला जो कॉलम है वो तो तुम्हारा बिल्कुल सेम लिख दो। अब यहाँ पर इसका डबल करो माइनस, तो 2x से 2x गया -3 और प्लस का 4 यानी 1 बच गया, -9 और प्लस का 8 यानी -1 -27 और प्लस का 16 -11। ये समझ में आएगा? बोलो भाई। यस सर। और देखो इसका 3 टाइम या माइनस करोगे तो यहाँ बचेगा 2, इसका 3 टाइम हो गया तुम्हारा 12, तो ये रहेगा -4, इसका 3 टाइम हो गया तुम्हारा 24, तो माइनस का 40 और इक्वल्स टू 0। समझ गए? ठीक है, अब इसको और इजी करो, इसको और इजी करो। ऐसे करो, ये 3 जगह x है, एक x बढ़ाओ, इसमें से माइनस कर दो, यानी तुम लिखो R2 इंप्लाइज R2 माइनस R1, R3 इंप्लाइज R3 माइनस का R1। तो सर क्या हुआ? देखो ये पहली रो सेम, दिस माइनस दिस -2, दिस माइनस दिस -2, दिस माइनस दिस -2 ले लो, और -6 सॉरी, दिस माइनस दिस -6, दिस माइनस दिस करोगे तो माइनस का 6, इसमें से माइनस करोगे -12, इसमें से माइनस करोगे माइनस का 42 बराबर 0। लो भाई देख रहे हैं, एक x लाके छोड़ दिया मैंने, कहा पहले सब जगह x बैठा हुआ था। अब भी मत खोलो, पहले कॉमन लो, कॉमन। तो देखो यहाँ कॉमन आ रहा -2, यहाँ कॉमन आ रहा -6, -2 कॉमन -6 कॉमन, x -2 1 2, तो ये रह गया 1 1 और 3, ये क्या रह गया -6 लोगे तो 1 और ये रह गया 2 और ये 7। जवाब दो सर। यस सर। अब भी मत खोलो, ये देखो सर, ये 1 2 और 3 है, या तो ये 1 2 7 पकड़ लो, तुम्हारी इच्छा है। इन दो को 0 कर दो, इसके अकॉर्डिंग खोल दूंगा फिर मैं, या इन दो को 0 कर दो, इसके अकॉर्डिंग खोल दूंगा, जैसे तुम्हें ठीक। ये तो नहीं कर पाऊंगा, ये तो नहीं कर पाऊंगा, तो या तो सेकंड रो पकड़ो या थर्ड रो पकड़ो, या सेकंड कॉलम पकड़ो या थर्ड कॉलम पकड़ो। तो बोलो क्या करें, अपन ले लेते हैं सेकंड रो। तो क्या कर रहा हूं? देखो सर, C2 इंप्लाइज C2 माइनस C1 और C3 इंप्लाइज C3 माइनस का 3C1। तो क्या हुआ? देखो बार तो 12 है, पहला कॉलम सेम लिखो, x -2 1 और तुम्हारा 1। अब यहां देखो सर, C2 में से C1 को माइनस किया आपने, तो ये आपके पास क्या आया? इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये बचेगा 3 - x, इसमें से करोगे 0, इसमें से करोगे 1,
यहां से इसका डबल माइनस, ये क्या कर रहे हो जी आप, इसका 3 टाइम माइनस कर रहे हो, तो इसको 3 से इंटू करो, 3x माइनस 6 वो कर रहे हो माइनस, तो ये बन जाएगा 8 माइनस 3x, 8 माइनस 3x, इसका 3 टाइम करोगे 0, और इसका 3 टाइम या माइनस करोगे तो तुम्हारे पास कितना आ गया जी वैल्यू, ये आ गई तुम्हारी 3 टाइम करोगे तो 4 बराबर 0। समझ गए क्या जी, बोलो। यस सर। Yes, sir. अब इसके अकॉर्डिंग खोलो तो 4 वैल्यू आ गई, यानी 12 उधर लेके 0 कर दो, ये बच गया तुम्हारा 3 माइनस x, 8 माइनस 3x, 1 और 4 बराबर 0, इंटू कर लो तो ये हो गया 12 माइनस का 4x माइनस 8 और प्लस का 3x बराबर 0, ये रह गया 4 बराबर उधर जाके x, तो x इक्वल टू 4 आंसर। बोलो जी, समझ में आएगा। यस सर। Yes, sir. तो ये है, मतलब ये क्वेश्चन क्यों है कि सॉल्व फॉर x होगा, सॉल्व करना है, x निकालना है, मुद्दा ही है, सीधी सी बात। ठीक है, समझ गए। लो सर कॉपी करो, फिर बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर जो तुम्हारा 59 है सर, वो ये है, तुम क्वेश्चन को देखो जरा, इसको ब्रेक कर दो, आप इसको ब्रेक कर दो, तो ब्रेक करोगे 2 डिटर्मिनेंट आ जाएंगे अलग अलग, और फिर वो कॉमन ऑमन लो, आगे तुम करना जानते हो। बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन तुम रूल जानते हो तो बताने की जरूरत है नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर सर 60, एग्जाम्पल नंबर 60 सर, लॉग जीपी, जीपी पढ़ी है तुमने, जीपी जानते हो? नो सर। Yes, sir. बस जीपी नहीं Yes, पढ़ी है sir. 11th क्लास में? फुल से हटा दिया था हमारे। हाँ, फुल से हटा दिया था सर पिछले साल। कोर्स से हटा दिया था, तो अभी सवाल का क्या करें, ये तो करना पड़ेगा भाई। चल देख इधर, कोई बात नहीं, बताता हूँ। देख, ये बोल रखा है एबीसी जो है ना, वो तेरी पी क्यू आर टर्म से जीपी की, तो भाई सुन ले, जो जीपी तेरे पास होता है उसकी अगर तू कभी nth टर्म निकालता है तो उसको बोलते हैं ए आर एन माइनस 1, ये इसकी nth टर्म होती है। ए तेरे पास यहाँ पर फर्स्ट टर्म होती है, और जो आर होता है वो तेरा कॉमन रेशो होता है, और जीपी किसको बोलते हैं, 1 2 4 8 16, ये तेरे पास जीपी कहलाती है। जो एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई होती है उसको जीपी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए तेरे पास क्या हो गया, देख इस क्वेश्चन में 1 हो गया, और आर तेरे पास हो गया दिस अपॉन दिस, यानी कि 2 हो गया, या दिस अपॉन दिस कर ले, या दिस अपॉन दिस कर ले, या दिस अपॉन दिस कर ले, सबसे एक वैल्यू आती है 2। भाई एपी के अंदर क्या करता था, किसी भी टर्म में से पीछे वाली टर्म को माइनस करता था। जीपी के अंदर क्या करते हैं, किसी भी टर्म को पीछे वाली टर्म से डिवाइड करते हैं। ये एपी और जीपी का डिफरेंस है, और इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब यहाँ इस क्वेश्चन पे आते हैं सर, तो इस क्वेश्चन में तुम्हें बोल रखा है कि जो इसकी पी टर्म है वो ए है, जो क्यू टर्म है वो बी है, और जो आर टर्म है वो सी है। तो इसकी पी टर्म लिखेगा तो वो लिख ए आर पी माइनस 1 बराबर ए, इसकी क्यू टर्म लिखेगा ए आर क्यू माइनस 1 बराबर बी, और इसकी आर टर्म लिखेगा ए आर आर माइनस 1 बराबर सी। ये समझ में आ गया क्या जवाब दे? बोल भाई शिविर, आ गया समझ में? हाँ सर। ठीक है, अब जो तेरा सवाल है उसमें तुझे बोला है कि लॉग ए क्या होगा, ये बता। लॉग ए, तो यहां क्या कर, लॉग ए की वैल्यू डाल, ए तेरा आर पी माइनस 1। अब यहाँ लॉग की लगा प्रॉपर्टी, तो ये हो जाएगा तेरा लॉग ए, प्लस तेरे पास हो जाएगा लॉग तेरे पास में आर पी माइनस 1। भाई लॉग एन इंटू एन जानता है, लॉग एन प्लस तेरा लॉग एन, पावर आगे ले ले, तो ये हो जाएगा तेरा लॉग ए प्लस तेरा p माइनस 1 इंटू लॉग आर। ये लाइन समझ में आई क्या? बोल जवाब दे। हाँ सर। ऐसे ही जब तू यहाँ पर log b निकालेगा तो यहाँ लिखेगा log तेरा a r तेरा q माइनस 1, ये स्टेप तू लिखना, तेरे पास आएगा log a प्लस तेरा q माइनस 1 इंटू लॉग r। और ऐसे ही जब तू कैलकुलेट करेगा log c तो वो तेरे पास आएगा log a प्लस r माइनस 1 इंटू लॉग r। तो ये स्टेप समझ में आ गया क्या? हाँ सर आ गया। अब तेरा सवाल देख, तुझे क्या दे रखा है, log a log b log c p q r और 1 1 1, ये तेरा डिटरमिनेंट दे रखा है। तो यहां लिख, तुझे दे रखा है log a log b log c तेरा p q r और 1 1 1।
ये वैल्यू log a b a log a log b log c ये तीनों वैल्यू यहाँ पुटअप कर, यहाँ कर रहा हूँ मैं, देखना अब इसके बाद में सीधा यहाँ आ गया तो ये तेरे पास हो गया log a प्लस p माइनस 1 इंटू लॉग r log तेरा a प्लस तेरा q माइनस 1 इंटू लॉग r और log तेरे पास में a प्लस तेरा r माइनस 1 इंटू लॉग r। ठीक है, अब यहाँ पर देख क्या लिखा हुआ पी क्यू आर और 1 1 1, यहाँ देख p माइनस 1 q माइनस 1 r माइनस 1 चाहिए, तो पहले इसमें से इसको माइनस कर दे, यानी तू इंप्लाइज कर दे C2 इंप्लाइज C2 माइनस C3, तो ये हो गया p माइनस 1 q माइनस 1 r माइनस 1 सॉरी r माइनस 1, तो और ये तेरा 1 1 1, ये लाइन समझ में आएगा, बताइए ये समझ में आएगा डिटरमिनेंट। हाँ सर। अब मैं क्या करूंगा सुन, इसको log a से इंटू करूंगा और या माइनस करूंगा तो ये तीन हो गए, इसको log r से इंटू करूंगा और या माइनस करूंगा तो ये तीनों भी गए, तो ये तीनों आ गए तेरे 0 0 0, यानी तेरा आंसर हो गया 0। यानी मैं लिखूंगा C1 इंप्लाइज C1 माइनस log r मल्टीप्लाइड बाई तेरा C2 माइनस log a मल्टीप्लाइड बाई C3, तो इसका फायदा ये हुआ कि पहले के तीनों एलिमेंट हो गए 0, बाकी दोनों लिखते रहे और बराबर 0, क्वेश्चन खत्म। बोल बोलो भाई, समझ में आ गया सबको? यस सर। तो अच्छा सवाल है सर, यहाँ पर एक तो ये जीपी वाली टर्म यूज में है, एक लॉग की प्रॉपर्टी काम में आएगी बस, और इस सवाल में कुछ दम नहीं है। ठीक है, हाँ सर, अब इसके आगे के सवाल तुम्हें नहीं करने हैं, नॉट इन योर कोर्स। ठीक है, लेकिन एक चीज मैं जरूर तुम्हें बताऊंगा, एक चीज मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा, बहुत शानदार चीज है, बहुत ही शानदार चीज है, इसका क्वेश्चन भी आता है, आ चुका है शायद, मेरे ख्याल से मैं तुम्हें बता चुका हूं, नहीं मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं रिपीट करता हूं। देखो सर, तुम्हारे पास ये एक मैट्रिक्स है, यहां लिखा हुआ है A11 A12 A13 A22 A21 A22 A23 A31 A32 A33, और तुम्हें ऐसे बोला गया है कि एक बी दूसरी मैट्रिक्स है जो बनाई गई है इनके कोफैक्टर से बी मैट्रिक्स बनाई गई है, यानी पहला एलिमेंट है C11 C12 C13 C21 C22 C23 और C31 C32 C33। समझ रहे हो क्या मैं क्या बोल रहा हूं तुम्हारे को? ए कोई मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स जो है वो एक एक कोफैक्टर पहले सारे निकाले गए हैं, वो यहां पुटअप करें तो बी मैट्रिक्स आई है। अब सवाल तुम्हारा ये है कि साहब जो ए मैट्रिक्स है ना, इसका डिटरमिनेंट तुम्हें दे रखा है 5 और तुमसे बोला गया है कि बी का डिटरमिनेंट कितना होगा ये बताओ, ये तुम्हारा सवाल है। बोलो सर, क्वेश्चन समझ में आया क्या? यस सर। हाँ भाई जवाब दो यार, सारे बोलो। हाँ सर, आ गया। आ गया। अब सुनो सर मेरी बात ढंग से, जब कभी कोई मैट्रिक्स दे रखी हो और एक दूसरी मैट्रिक्स आप बना रहे हो जो उसके कोफैक्टर से बनी है, तो तुम्हारा सर एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन मैं लिख रहा हूं, ढंग से सुन लो। इसका जो डिटरमिनेंट होगा, वो जो इसका डिटरमिनेंट है उसकी पावर n-1 होगा, यानी तुम लिखोगे जो b का डिटरमिनेंट है वो डिटरमिनेंट a की पावर n-1, ये तुम्हारा रूल हमेशा लगेगा। अब इधर देखो क्या हुआ, n यहाँ पर ऑर्डर है सर, तो इसका ऑर्डर तुम देख लो 3/3 का है, इसका मतलब जो b का डिटरमिनेंट हुआ वो डिटरमिनेंट a की पावर 3-1, यानी डिटरमिनेंट a का स्क्वायर, और वो दे रखा है 5, तो 5 का स्क्वायर यानी आंसर 25। क्वेश्चन कंप्लीट। बोलो समझ में आएगा? यस सर, आ गया। यस सर। समझ गए? यस सर। तो सर ये मैंने आपको इसलिए बताया, आप जरा ढंग से देखो एग्जाम्पल नंबर 62, एग्जाम्पल नंबर 62 देखो सर, यही प्रूव करने का, देखो आराम से। पहले आरएचएस देखो, आरएचएस एक मैट्रिक्स लो जो तुम्हें ए बी सी बी सी ए और सी ए भी दे रखी है, ठीक है। अब तुम इस ए मैट्रिक्स के तुम निकालो सारे कोफैक्टर, तो जो कोफैक्टर आएंगे उससे जो दूसरी मैट्रिक्स बनी वो देखो एलएचएस में है, और तुम देखो एलएचएस का डिटरमिनेंट आरएचएस के डिटरमिनेंट का स्क्वायर है, यही प्रूव करना है। बोलो समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। यस देखो तुम्हारे इसमें प्रॉपर्टी भी लिखी हुई है, इसी क्वेश्चन में नीचे देखो, डिटरमिनेंट ऑफ सी बराबर डिटरमिनेंट ए की पावर 3-1। ठीक है जी सर।
अब ये आगे के जितने क्वेश्चन है कुछ नहीं करने तुम्हारे, ये सब हाई क्लास क्वेश्चन है। तुम में जो जेई की तैयारी कर रहे हैं ना वो बच्चा कर लेना इन सबको। उसके लिए फिर मेरे पास एक अच्छी चीज और भी है, ये जो एग्जाम्पल देख रहे हो तुम 69 से, ये तुम्हें मैं समझा दूंगा, ये बहुत अच्छी चीज है सर। लेकिन ये बाकी बच्चों को क्यों परेशान करें, तुम्हारे काम के लिए, जेई वालों के लिए, बाकियों को नहीं करने सर। तो ये कंप्लीट होते हैं तुम्हारे सारे एग्जाम्पल। अब तुम्हें आज क्या करना है सर, सुन लो एक्सरसाइज के सवाल, ठीक है। जो मैं टिक कर रहा हूं उन पे हाथ ही मत डालना, बाकी सारे करने हैं तुम्हारे को सवाल, बाकी सबके सब करना। तो सुनो सर, पहले आप कॉपी करो, क्योंकि अभी टाइम है तो मैं एक आध क्वेश्चन और भी कर दूंगा। कॉपी करो सर आप। अब आगे सुनो, मैंने दिए थे आपको क्वेश्चन सर, तो जो क्वेश्चन मैं करूंगा वो सुन लो सर। आप मत लगाना दिमाग, अब वो करने ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41 और 42 जो तुम्हें लिख के दे रखे कि एबी से आर इन एपी, दिख रहा है तुम्हें क्वेश्चन? यस सर। ये दोनों क्वेश्चन मत करना सर, ये दोनों मैं करूंगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 50, ये क्वेश्चन मैं करूंगा। 50 जो क्वेश्चन है वो मैं करूंगा। 51 क्वेश्चन की हिंट सुन लो सर, ये तुम्हें शो करना है कि x इक्वल टू 2 जो है वो इसका सॉल्यूशन है, और तुम्हें इसको सॉल्व करना है कंप्लीटली। तो तुम क्या करो, तुम ऐसे करो ही मत इसको, तुम जैसे सॉल्व फॉर x होता है ना क्वेश्चन, वो करो इसको, और सॉल्व करके x की वैल्यू निकालो। तो एक तो 2 वैल्यू आएगी, और जो अदर वैल्यू आएगी वो भी आ जाएगी। ये क्वेश्चन ऐसे करना है आपको। समझ में आ गया क्या बोल रहा हूं मैं? इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 52 है वो तुम पढ़ सकते हो। वहां लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग डिटरमिनेंट इक्वेशन। तो सॉल्व करना है सर आपको इसको, पूरे क्वेश्चन को जैसे सॉल्व करते हो वैसे सॉल्व करो भाई। जैसे पहला क्वेश्चन है, दूसरा है, जो मैंने तुम्हें भी सॉल्व करके बताया था, सॉल्व फॉर एक्स, वही क्वेश्चन है ये। इसमें जो अच्छा सवाल है वो इसका 9th पार्ट है, एक बस 9th पार्ट, बाकी कोई नहीं है, बाकी सब इजी है। और 53 क्वेश्चन तुम कर लोगे, पहले बता चुका हूं। और 54 जो क्वेश्चन है वो सर क्वेश्चन आप कैसे करो, तुम्हें दे रखा है a माइनस एक्स, a माइनस एक्स, दिस 0, देन यूज द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो सर आप पहले दिमाग लगाओ क्या कर सकते हो, वरना फिर मैं कर दूंगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। लेकिन जो ये तो मैं कर दूंगा 2 और 1 क्वेश्चन, और मैंने तुम्हें 2-3 एग्जाम्पल भी टिक कर रखे हैं, तो सर वो भी मैं खत्म कर दूंगा। यानी कल आपका ये डिटरमिनेंट की जो प्रॉपर्टीज है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तुम्हारे कोई डाउट है, या जो क्वेश्चन मुझे थोड़े बहुत करने हैं वो मैं सब कल तुम्हें कंप्लीट कर दूंगा, कल कुछ नहीं बचेगा जी। समझ में आ गया क्या? यस सर। यस सर। तो आज पहले तुम सारा काम कर लो, फिर बचा हुआ पार्ट जो है वो अपन कल कंप्लीट कर देंगे, ताकि तुम्हारा ये पूरा खत्म हो जाए। अगली एक्सरसाइज तो 5 मिनट की है, वो तो 2 मिनट में खत्म हो जाएगी, उसमें टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। हाँ भाई, ये